So we have a case for an 8-year-old child. He's diagnosed with autism spectrum disorder, and he has some significant sensory and behavioral concerns. Yeah, there are a lot of sensory issues. There is vocal stimming, visual stimming, and there is hyperactivity as well, pressure seeking, body movements, spinning and rocking is also there. So there are so many sensory issues. कि आज हमने जब उसको देखा बच्चे को वो जब हमारे पास आ रहा है देखते ही वो भाग जाता है। जब भागना इज़ लाइक एवर्सिव हो जाता है उसके लिए। एंड द मोमेंट ही गोज़ आउट, जब ये ऐसे भागता है तो वहाँ पे फिर स्टिमिंग करने लगता है, खुशी होता है। ही इज़ नॉट डूइंग स्टिमिंग इन डिस्ट्रेस बेसिकली, दैट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि उसका बहुत सीवियर डायग्नोसिस आया था ऑटिज़म का, ADHD साथ में भी है। अभी आई थिंक जब भी आप लोग काम करते हैं हम वी शुड बी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो हैं एस्केप वाले बेसिकली, तो उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड जब आपने देखा कि उसको एक आज वो स्टैम्प चाहिए, तो वो जब ही उसको लेने आता है तो जब हम उसको देते हैं देन ही स्टार्ट्स अगेन स्टिमिंग। सो इट इज़ नॉट अ बैड बिहेवियर विच वी यूजुअली प्रेजेंट, क्योंकि ये दिख रहा है, पेरेंट्स परेशान होते हैं। हर कोई सेंसरी बिहेवियर या फिर सेंसरी स्टिमिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, उसके लिए वो कामिंग है। सो इसलिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो आज हमने सोचा एक वीडियो इसलिए बनाते हैं कि हर कोई बच्चा जो स्टिमिंग करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है या फिर खुश होता है या किसी चीज़ को देखता है, हमेशा उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो उनके लिए कामिंग भी हो सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक वी शुड you can add to the motivation assessment scale also for the same. Right. What can be done for that? We can have the parents, and we can just identify that what are the basic triggers to his behavior, what are the sensory triggers, and if there's an escape that he wants, or if there are any tangible things which stimulate his behavior. For example, he's texture seeking. He seeks texture from skin, and also then there is the little aggression also. एग्रेशन इज़ बेसिकली जब हम उससे वो चीज़ें करवाते हैं जो वो नहीं करना चाहता, दैट इज़ सो आ जाता है। सो हमें आई थिंक द प्लानिंग हैज़ टू बी डन अ लिटिल बेटर, कि उसके हिसाब से उसकी लेवल का जो प्लान्स हैं उनको हम रिविजिट करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी अच्छी है। Command following is also good. सो हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की जो थेरेपेटिक नीड है वो अलग होती है। अब टीम की ज़रूरत इसीलिए होती है कि हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव दे और बच्चे को एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन मिले ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में। इसीलिए पेरेंट ट्रेनिंग और पेरेंटल इंटरवेंशंस के साथ में टीम का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है हर किसी बच्चे के लिए।